हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज बम। तो ये आज हमारा नॉर्थ साउथ मिक्स क्वेश्चंस का पार्ट 2। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे से पढ़िए। 9 person A, B, C, D, E, F, G, H and I are seated in a straight line. Some are facing north while others are facing south direction. ठीक है, तो क्या दे रखा है इसमें? 9 लोग एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं, जिनमें से कुछ लोगों का फेस उत्तर या नॉर्थ की तरफ या दक्षिण या साउथ की तरफ है। ठीक है, तो 9 लोग बैठे हुए हैं, तो हम बना सकते हैं इसको 9 लोग को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये 9 चेयर्स प्लेस कर दी। आगे पढ़ते हैं। 3 persons सिट बिटवीन ई एंड जी। ठीक है, 3 पर्सन ई और जी के बीच में बैठे हैं। ठीक है, तो हम ई और जी को डायरेक्टली इस अरेंजमेंट में प्लेस नहीं कर सकते अभी, क्योंकि ई और जी को 3 के गैप के साथ बैठाने की बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, तो वो चीज करना ठीक नहीं है। तो इसको हम साइड से पॉइंट में लिख लेते हैं। ई और जी के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। ठीक है, सच दैट एच इज वन अमंग देम। इसका मतलब ये है कि जो 3 लोग ई और जी के बीच में बैठे हुए हैं, इसमें से एक कौन है? एच। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। आगे पढ़ते हैं। डी सिट्स एग्जैक्टली एट द मिडिल ऑफ द रो फेसिंग साउथ। अब 9 लोगों के अरेंजमेंट में जो मिडिल होगा वो क्या होगा? 5th चेयर होगी, 5वीं चेयर। तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी? ये वाली। 4 इसके लेफ्ट में, 4 इसके राइट में, और डी कहां फेस करा है? साउथ में। तो डी का फेस कहां है? नीचे की तरफ। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है डी सिट्स एग्जैक्टली एट द मिडिल ऑफ द रो फेसिंग साउथ। Pupil sitting at the extreme ends are facing same direction as D. इसका मतलब क्या है कि जो लोग इस लाइन के दोनों एंड या दोनों कॉर्नर्स में बैठे हुए हैं, उनका फेस भी डी के डायरेक्शन में, और डी का डायरेक्शन यहाँ पे क्या है? साउथ। तो इन कॉर्नर्स वालों का भी डायरेक्शन क्या होगा? साउथ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देयर आर 2 person बिटवीन सी एंड बी। ठीक है, तो इसके बारे में भी कुछ खास जानकारी नहीं है, तो उसको भी हम साइड से लिख लेते हैं। देयर आर 2 person बिटवीन सी एंड बी। ठीक है, आगे चलते हैं। द इमीडिएट नेबर ऑफ जी आर फेसिंग साउथ। तो जो भी जी के नेबर होंगे वो कहां पर फेस करके बैठे हैं? साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, द इमीडिएट नेबर ऑफ जी आर फेसिंग साउथ। एफ इज इमीडिएट राइट ऑफ बोथ जी एंड बी। तो एफ क्या है? जी के भी इमीडिएट राइट में है और ये बी के भी इमीडिएट राइट में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है एफ के जो दोनों नेबर्स हैं वो जी और बी होंगे, और अगर ये दोनों के राइट में बैठा है, इसका मतलब क्या है? दोनों जी और बी का डायरेक्शन अपोजिट होगा। अभी आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक ही बंदा, एक ही पर्सन एक ही डायरेक्शन में है, वो भी 2 अलग अलग पर्संस के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा? वो दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा। वो आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बोथ ई एंड आई। अब ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बोथ ई एंड आई। सेम चीज यहां पर ए के साथ हो रही है जो यहां पर एफ के साथ हुई है। ठीक है, ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बोथ ई एंड आई एंड फेसेस साउथ। ए का फेस कहां है? इसको हम यहां लिख लेते हैं, ए फेसेस साउथ। ठीक है, ओके। अब आगे क्या दे रखा है? सी इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। देखो, अब आप इस पॉइंट को मार्क कर सकते हो क्योंकि आपको डी की पोजीशन भी पता है और डी का डायरेक्शन भी पता है। तो सी इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। तो सी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी कौन सा होगा? इस तरफ होगा, क्योंकि डी कहां देख रहा है? साउथ की तरफ। और आप जानते हो जब साउथ फेसिंग करते हो तो राइट और लेफ्ट इंटरचेंज हो जाते हैं। तो सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। ठीक है, ई एंड एच फेस द सेम डायरेक्शन। तो ये पॉइंट लिख लेते हैं, ई एंड एच फेस द सेम डायरेक्शन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। जो चीज हम अरेंज में हमने पुट कर सकते हमने पुट करा, नहीं तो हमने बाकी का डाटा अपना एक कॉर्नर में लिख लिया, एक साइड से लिख लिया। चलिए अब देखिए यहाँ पे
अब आपको कौन सा डाटा आप पुट कर सकते हो अरेंजमेंट में, पहले हमें वो देखना है। आप वो चीज पुट कर सकते हो जो आपको या तो डी के रेस्पेक्ट में दी हो या सी के रेस्पेक्ट में दी हो। तो अब यहाँ पर देखो आपको डी के रेस्पेक्ट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बट सी के रेस्पेक्ट में दिखाई दे रहा है। सी और बी के बीच में 2 लोगों का गैप है, बट यहाँ पर इस चीज की भी 2 कंडीशन हो सकती है। देखिए कैसे, या तो सी के इस तरफ बी बैठा हो, तब सी और बी में 2 का गैप है, या तो एक कंडीशन और बन जाएगी इसकी, वो हम बना लेते हैं। ठीक है, डी आपका बीच में बैठा हुआ है और डी का फेस साउथ की तरफ है और सी उसके, ठीक है, और सी और बी के बीच में 2 का गैप है। तो अब इस मैंने सी के इस तरफ बी रखा 2 के गैप के साथ, अब मैं इसके इस तरफ रखूंगा तो मेरा बी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा कि इसमें 2 कंडीशन क्यों बनी है। और सिमिलरली यहाँ पर भी कॉर्नर में जो बैठी है उनका डायरेक्शन डी के डायरेक्शन जैसा ही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये कंडीशन आपने पुट कर लिया, आप इसे चाहो तो इरेज कर सकते हो। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे जो एफ है वो जी का भी नेवर है और बी का भी नेवर है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां पर आपने बी को प्लेस किया है तो इसका नेवर सिर्फ एक ही बचा हुआ है ऊपर वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में, तो एफ तो यही आएगा। ठीक है, और एफ जी का भी नेबर है तो जी आपका यहां पर आएगा। ठीक, सिमिलरली यहां पर देखो आप, अगर आप एफ को यहां पर प्लेस करते हो तो जी का नेबर होने के लिए कोई चांस ही नहीं बचा, इसलिए जी आपका यहां नहीं आएगा, एफ यहां नहीं आएगा, आपका एफ आएगा यहां पे और फिर जी आएगा यहां पे। तो अब आप देखो जी और एफ, बी और एफ दोनों ऊपर नीचे साथ बैठे हैं। दूसरी कंडीशन यहां पर क्या है कि एफ जी के भी राइट में है और बी के भी राइट में है। तो आप नीचे वाली कंडीशन में देखो, जी साउथ देख रहा है तो जी का राइट क्या ये इस तरफ हो सकता है? जी साउथ देख रहा है तो क्या जी का ये राइट हो सकता है? ये नहीं हो सकता, ये जी का लेफ्ट होगा। ठीक है, इसलिए यहां पर ये कंडीशन आपकी गलत हो गई, सेकंड वाली। अब आप ऊपर वाली कंडीशन में देखो, तो बी के राइट, बी साउथ देख रहा है बट बी के राइट एफ बैठा हुआ है क्योंकि लेफ्ट और राइट क्या होते हैं साउथ फेसिंग में इंटरचेंज। और अगर जी के राइट बैठा होगा तो जी को हमें कहां बैठाना पड़ेगा? जी का डायरेक्शन कहां करना पड़ेगा? नॉर्थ की तरफ, तब जाकर एफ जो है जी के राइट में होगा। ठीक है, तो हमारी जो ऊपर वाली कंडीशन है वो सही चल रही है अभी तक और नीचे वाली कंडीशन रॉन्ग हो चुकी है, इसलिए मैं यहां पर नीचे वाली कंडीशन को रब कर देता हूं। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन कंडीशन, हम सिर्फ एक ही कंडीशन के संग बचे हुए इस समय। ठीक है, तो हमने जी और एफ की कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, ये भी सेटिस्फाई हो गई हमारी। देखिए अब जी के लिए क्या दे रखा है कि जी के दोनों नेबर्स आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन, यहां पर लिखा हुआ है ना, द इमीडिएट नेबर्स ऑफ जी आर फेसिंग साउथ। ठीक है, तो जी के दोनों नेबर्स कहां फेस करेंगे? साउथ, मतलब नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हमने फुलफिल कर ली आपकी। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी। हम क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं यहाँ पर ई और जी के बीच में 3 का गैप है, तो जी और ई के बीच में 3 का गैप मतलब यहाँ तो एक ही कंडीशन है, इस तरफ ही आएगा ई, 1 2 3 और ई आएगा आपका आएगा यहाँ पे। ठीक है, और ई और जी के बीच में एच बैठा है, तो ई और जी के बीच में सिर्फ एक ही प्लेस खाली है तो वहां पर आ जाएगा आपका एच। ठीक है, आपने ये कंडीशन भी फिल कर ली। चलिए अब देखते हैं हम यहां पर, ए जो है ई का भी नेबर है और आई का भी नेबर है, तो ए अपने आप ऑब्वियस बात है यहां पर आ जाएगा और आई आपका इस कॉर्नर में आ जाएगा। ठीक है, अब आप खुद देखो, जो ए है वो आई के लेफ्ट में बैठा है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये आई के लेफ्ट में ए बैठा हुआ है क्योंकि ये साउथ फेसिंग है तो इस तरफ लेफ्ट होगा, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ए को ई के लेफ्ट में बैठना है तो ई को देखना पड़ेगा ऊपर की तरफ, और जब ई ऊपर देखेगा तो ए उसके लेफ्ट में हो जाएगा। तो ये कंडीशन भी हमने फिल कर ली। अब क्या बचा है, ए इज फेसिंग साउथ, तो ए आपका कहां देखेगा? नीचे की तरफ। ठीक है, और लास्ट कंडीशन क्या है, ई एंड एच आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, तो देखिए ई यहां पर नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो एच भी यहां पर नॉर्थ की तरफ देखेगा। तो ये बना है हमारा फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, तो एक बार इसको वापस से आप चाहें तो रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पर्सन फेस नॉर्थ? आइए देखते हैं, नॉर्थ फेस करने वाले यहाँ कितने लोग हैं? एक तो ई है, एच है और एक आपका जी है, तो बेसिकली नॉर्थ फेस करने वाले हमारे पास सिर्फ 3 लोग हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ आई इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग राइट ऑफ क्वेश्चन मार्क है। तो लेफ्ट के आई के लेफ्ट में जितने लोग हैं उतने ही लोग
किसके राइट में बैठे हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए आई आपका इस कॉर्नर पे है, अब ये साउथ फेस कर रहा है, इसका मतलब इसके लेफ्ट में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कॉर्नर में बैठा हुआ है, इसके राइट की तरफ कितने लोग हैं, सॉरी लेफ्ट की तरफ कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो जो बंदा कॉर्नर दूसरे कॉर्नर में बैठा होगा उसके ही लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ इतने नंबर ऑफ पीपल होंगे। जैसे कि यहाँ पर आई के लेफ्ट की तरफ 8 लोग हैं, तो यहाँ पर आप देखो बी के राइट की तरफ 8 लोग हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है, जितने लोग आई के लेफ्ट की तरफ हैं उतने ही लोग बी के राइट की तरफ हैं। तो कितने लोग हो जाएंगे, 8 पीपल। तो वो कौन होगा आपका, बी, क्योंकि आई के यहां पर आप देखो आई के लेफ्ट में कितने लोग हैं, 8, और बी के राइट में कितने हैं, 8। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच। आइए देखते हैं। तो एच यहां बैठा हुआ है और नॉर्थ फेस कर रहा है, तो उसके इमीडिएट राइट में कौन है, डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज डी। ठीक है। तो इसके बाद हमारा एक और वीडियो आएगा नॉर्थ साउथ मिक्स के ऊपर, ठीक है, उसको भी आप देखिएगा। आपको नॉर्थ साउथ मिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग अपने आप कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।